नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल गंगवार आज आपका फिर से फंडामेंटल क्लासेस बरेली में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके थे इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई सिंपल भाषा में। तो महंगाई क्या है, कैसे आता है, कैसे जाता है, क्या कंट्रोल करने के क्या फीचर्स थे, मैंने बता दिया था। वहाँ आप लोगों को इन्फ्लेशन वाला वीडियो जरूर देखें भाई, जरूर। क्यों? क्योंकि महंगाई क्या है सबसे पहले तभी समझ आएगा ना महंगाई क्या है। तो महंगाई समझ आ जाएगा, फिर कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, तब यहाँ समझ आएगा। राइट। तो महंगाई इन्फ्लेशन जरूर देखेंगे। अब इन्फ्लेशन देखने के बाद मैंने कंट्रोल करने के आइटम्स बता दिए, उसके टर्म्स की भारत सरकार और आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। आज हम बात करते हैं आरबीआई किस किस तरह से कंट्रोल करता है। तो ये सामने देख रहे होंगे इतने टर्म्स, इन सभी टर्मों का यूज करके आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। देखिए, बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसे एसएलआर भी कहते हैं, इसे सीआरआर भी कहते हैं। सिंपल क्या करते हैं, छोटा से इस्तेमाल करके कभी कभी दे देते हैं न्यूज़पेपर्स में आर, इसे कहते हैं आर, क्योंकि रिजर्व रेपो रेट है ना, तो आर लिख देते हैं, इसे बीआर भी लिख देते हैं। कहाँ ये टर्म यूज करेंगे, ये इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे तब आपसे बीआर स्मॉल टर्म में यूज कर दिया, आर यूज कर दिया, आर यूज कर दिया, इसलिए ये लिखा गया। इसे एसएलआर कह दिया, इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन है तो ओएमओ इस तरह से यूज कर देते हैं। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, इन टर्म्स को स्मॉल टर्म्स में यूज करते हैं किस न्यूज़पेपर पे, इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर में, इसलिए मैंने इसमें स्मॉल टर्म्स का भी यूज कर दिया। इन सभी टर्मों का यूज करके आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। कम नहीं किया जाता, मैं कम नहीं बता रहा हूँ, कंट्रोल, नियंत्रित करना, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल का मतलब बढ़ाना या घटाना, नॉट फॉर कम, लेस नहीं लगाएंगे। कंट्रोल यहाँ पे लेस नहीं किया जा रहा, यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है कि किस किस तरह से मुझे कम करना है, कब मुझे बढ़ाना, ये है इसका टर्म, कंट्रोल करता है। तो देखें, इन सभी टर्मों पे तो यूज नहीं, सबसे पहले हम बैंक रेट को समझेंगे कि बैंक रेट क्या है। हिंदी के न्यूज़पेपर में मैंने बताया बैंक दर लिख देते हैं वो, तो बैंक दर हिंदी में, और इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर में बैंक रेट BR। तो मैं अभी बैंक रेट पे ही बात करूंगा। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट, इस पे बात करेंगे। मैंने बताया था कि आरबीआई के द्वारा ये सभी चीजें जारी की जाती हैं। तो वनडे एग्जाम्स के लिए कुछ क्वेश्चंस बता दूं आप लोगों को कि वनडे एग्जाम्स के लिए किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। राइट, देखिए, बैंक इसमें पूछा जाता है कि ये सभी टर्म्स कितने कितने अंतराल पर आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये पहले जब स्टार्टिंग किया था ना, तो 4 मंथ के एवरेज से आते थे, फिर क्या हुआ था 3 मंथ पे आने लगे थे। तो 1 ईयर्स में 12 मंथ होते हैं, आप लोग समझ चुके हैं। 1 ईयर में कितने 12 मंथ होते हैं। तो इतने मंथ में कितना, एक साल में कितने बार आता था, 3 बार पहले, फिर एक साल में 3 महीने के अंतराल पे कितना बार आने लगा, 4 बार। लेकिन इस समय 2014 के बाद ये क्या हो गया, 2 मंथ पे, अब 2 मंथ में आने लगा, यानी एक साल में कितना आएगा, 6 टाइम। तो ये वनडे एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई के द्वारा जो भी दर्स ये जारी की जा रही है, जो भी टर्म्स, वो कितने बार एक साल में जारी किए जाते हैं, 6 टाइम्स, 2 मंथ के अंतराल पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अच्छे अच्छे लोगों को अभी अपडेट नहीं है ना, वो 3 मंथ में अभी सोचे बैठे हैं। और कौन जारी करता है, अब मैं ये भी बात बता दे रहा हूँ। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, आरबीआई, इसी के अंतर्गत एक कमेटी बनी हुई है, वो जारी करती है। उसमें 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, उनके द्वारा पूरा एनालाइज किया जाता है, फिर वो जारी करता है। तो उस पर हम लोग, इसे हम कहते क्या, इस कमेटी को MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी, मौद्रिक कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, राइट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति। तो इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, ये करते हैं जारी इन सभी चीजों को। लेकिन क्या किसके अंतर्गत है, आरबीआई के ही अंतर्गत है ये कमेटी। राइट, ठीक, अब हम बात कर लेते हैं
ये वनडे एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को। अब हम सिर्फ बात करेंगे बैंक रेट। फिर नेक्स्ट वीडियो जारी करूंगा मैं, वो रेपो रेट पे करूंगा। फिर हम सभी पे एक एक वीडियो जारी कर देंगे कि आपको बोर भी ना हो, कम समय में सब कुछ अच्छा क्लियर हो जाए। देखते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, मैंने बता दिया था। आरबीआई भाई क्या है, आरबीआई में यदि नहीं देखा तो हमारा एक वीडियो जारी कर चुके हैं हम आरबीआई पे, वो देखेंगे जरूर। यदि फिर भी रिक्वायरमेंट समझ नहीं आता, यदि कोई प्रॉब्लम्स आता है तो आप फिर से पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है, इस पे एक स्पेशल वीडियो जारी कर दें। तो बैंक रेट मैंने आरबीआई बता चुका हूँ। आरबीआई क्या क्या करता है, आरबीआई करता है जो बैंक्स होते हैं उन्हें उधार देता पैसा। तो आरबीआई के द्वारा जिस दर पर बैंकों को दीर्घकालीन लोन उपलब्ध कराया जाता है, उस दर को ही बैंक रेट कहते हैं। समझ आया? एक बार पुनः रिपीट करता हूं कि आरबीआई द्वारा क्षेत्रीय बैंकों को दीर्घकालिक लोन जिस दर पर उपलब्ध कराया जाता है, उस दर को ही बैंक दर कहते हैं। ये दर इस समय करंट की बात करें तो 2.5 इतना परसेंट है, 4.25% ये है बैंक दर। अब इसके बढ़ने से या घटने से किस किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, राइट। यदि ये बैंक दर बढ़ा दें या घटा दें तो क्या क्या इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर किस किस तरह से ये कार्य करता है। तो यदि बैंक दर बढ़ा दें तो सिंपल सी भाषा में समझेंगे। आज मैं बहुत सिंपल सी भाषा में समझाने जा रहा हूं आप लोगों को। यदि आप अपने ऊपर अप्लाई करें, यदि आप कहीं से उधार लेने जाते हैं तो आप देखते हैं यदि बैंक कोई महंगा करके दर देता कि भाई मैं 5% में नहीं 10% पे दूंगा, तो आप पैसा लेने से कतराएंगे, आप कहेंगे नहीं लेते हैं, फिर इससे तो अच्छा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लिया पैसा? तो आपके पास पैसे की कमी होगी। यदि दर बढ़ता है, दर क्या होगा, आपके पास पैसा की क्या होगी, कमी। और कमी होगी तो आप मार्केट में शॉपिंग कर पाएंगे क्या? मार्केट में शॉपिंग नहीं कर पाएंगे ना। और आप शॉपिंग नहीं करेंगे मार्केट में तो इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन नहीं आएगा। इन्फ्लेशन क्या होगा, महंगाई कम होगी। महंगाई क्या होगी, कम। यदि बैंक दर बढ़ता है तो महंगाई कम होगी। अब क्या होता है, यदि बैंक दर है उसको कम कर दिया, इसका मतलब समझ रहे हैं, बैंक दर कम हो गया कि 4.25% है इन दिस टाइम, ये 3% हो जाए। सपोज मैं समझा रहा हूं, ये 3% हो जाए। फिर आप बैंक पैसा लेने गए थे, आप 10,000 किसी से उधार लेने गए थे, बैंक से या एनी अदर किसी से भी। आप इतनी दर आपको बता दी, आप इतने ही दर पे पहुंच गए कि मुझे 10,000 लेना। आपने देखा अरे 3% ब्याज पे मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, अरे 10 तो लेना ही था यार, ऐसा कर लेते 20,000 ले लेते, क्योंकि सस्ता मिल रहा है लोन सस्ता लेने में क्या होगा, आम आदमी भी लोन लेने को जाएगा तेजी से। तो लोन आपको जब सस्ता मिल रहा था ना, अब जब आपका बैंक रेट कम है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, बैंक रेट कम है तो आप पैसा तेजी से उधार ले लेंगे। और जब आपने पैसा उधार ले लिया, आपके पास पैसा हो गया, आप मार्केट में जाके क्या करेंगे, खूब शॉपिंग करेंगे। क्या हो गया, आपके पास पैसा, ये मैंने लिखा इसके लिए, इस टर्म के लिए यूज किया मैंने। अब क्या इसके लिए मैं लिखता हूं, इसके लिए देखें, पैसा आप उधार लाए तो पैसा क्या होगा, आपके पास अधिक होगा। पैसा अधिक होगा, आम पब्लिक के पास कह रहा हूं, पैसा अधिक होगा तो आप मार्केट में शॉपिंग करेंगे। और शॉपिंग करेंगे, जब सभी लोगों के पास पैसा होता ना, सभी लोगों के पास पैसा होता है तो क्या होगा, 10 रुपए की चीज थी, आपको मैंने देखा कोई भी आपका मतलब शॉपकीपर है, उसने देखा एक ही चीज के 10 कस्टमर है, 10 मतलब ग्राहक हैं उसके पास, तो वो कहेगा नहीं 5 रुपए 10 की थी, हमारी 12 में बिक जाए, क्यों ये नहीं लेंगे, हो सकता वो वाले ले लें, वो वाले ले लें। जब आम पब्लिक के पास पैसा अधिक होता है तो महंगाई बढ़ जाती है। ये मैं इन्फ्लेशन बता चुका था। तो इसका मतलब क्या, जब पैसा अधिक होगा आम पब्लिक के पास तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, राइट। तो आरबीआई ने कंट्रोल कैसे किया, ये रोल आपका आरबीआई देखें। आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट बढ़ा देगा तो इसका मतलब क्या, इन्फ्लेशन लेस हो गया, कम हो गया। यदि आरबीआई ने क्या किया, बैंक दर घटा दिया तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया। ये टर्म्स है, इस तरह से यूज किया जाता। डायरेक्टली लिख के आएगा आपके न्यूज़पेपर्स में या पेपर्स में जब भी होगा कि बैंक दर बढ़ने से महंगाई को नियंत्रित किया जाता या कम किया जाता या बढ़ाया जाता या कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह से ये क्वेश्चंस बनेगा कि बैंक दर बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन घटती है या इन्फ्लेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, राइट। गुड। तो ये समझ आया है तो बहुत अच्छी बात बेटा। यदि नहीं समझ आया किसी स्टूडेंट को तो वो फिर से समझ सकता है मुझसे कभी भी।
तो राइट, ये बैंक दर का इस तरह से कंप्लीट होता। और मैंने ये भी बताया था दीर्घकालिक लोन है ये, बैंक दर क्या है, दीर्घकालिक लोन। ये 90 दिन से अधिक के लिए उधार देता, 19 डेज से अधिक के लिए उधार देगा। जो आरबीआई पैसा बैंकों को उधार देगा वो 90 दिन से अधिक के लिए जो उधार देगा वो बैंक रेट कहलाएगा, और जिस दर पे देता है। इसके बढ़ने से क्या है, इन्फ्लेशन कम होता है, और इसके घटने से क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। बस ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम जारी करेंगे रेपो रेट से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फिर हम उसके बाद रेपो रेट सभी को हम बारी बारी से जारी करेंगे। आप एक वीडियो को सीरियसली देखें।